नीतीश ने मोदी को गच्चा दिया और राहुल गांधी ने तो धज्जियां ही उड़ा डाली। ऐसा होगा या कभी प्रधानमंत्री सोचते तो है नहीं, क्योंकि वह विष्णु के अवतार हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, और यह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते हैं। अब जिस तरह हरियाणा को छोड़कर, हरियाणा में हार मानकर और छोड़ करके भगे हैं, अब झारखंड महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने समीक्षा कर ली है, और जब चुनाव आयोग ने समीक्षा कर ली, अब तारीखों का ऐलान होना है। और अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। ऐसे वक्त में झारखंड जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हरियाणा में भीड़ नहीं जुटा पाए, हरियाणा में लोगों ने भाव नहीं दिया, उनका जुमला नहीं सुना, तो अब अलग अलग जगहों पर दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जुमला छोड़ रहे हैं। इन बीच केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती भी उम्मीदों पर पानी फेर रही हैं। दुष्यंत चौटाला वह भी काम नहीं आ रहे, निर्दलीय भी काम नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आरएसएस कहीं ना कहीं अब हटाने की फिराक में लग गया है, और वह पार्टी का अध्यक्ष कहीं ना कहीं फाइनल कर चुका है। इस बीच नीतीश कुमार के साथ में बढ़ रही तल्खियां नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो रही है। अब नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाए या पार्टी को बचाए या सत्ता को बचाए, इस असमंजस के अंदर नरेंद्र मोदी परेशान है। जो भी बातें जाकर के रैलियों में बोलते हैं, तुरंत उसका जवाब चल जाता है, और जब जवाब चल जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे साबित हो जाते हैं, और जब झूठे साबित होते हैं तो वह घर के होते हैं न घाट के। राहुल गांधी ने तो जैसे नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाने का ठान ही रखा है, और राहुल गांधी कहते भी नजर आ रहे हैं कि इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने गरीबों को लूटा है, इन्होंने महिलाओं को लूटा है, इन्होंने बुजुर्गों को लूटा है, किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन वहीं मणिपुर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और हालात मणिपुर के बिगड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, 2 साल से अधिक का समय हो गया मणिपुर में जो घटना घटी थी वह निंदनीय थी, चिंताजनक था। लेकिन हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, और जिसका आज कीमत मणिपुर चुका रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए मणिपुर, और मणिपुर में ही भाजपा की सरकार है। ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, और ना ही वहां राष्ट्रपति शासन लगा, और ना ही नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला मणिपुर को लेकर के। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा है भी या नहीं? प्रधानमंत्री यह तो बुलाया कि किसी से ठेकेदारी तो नहीं हो गई मणिपुर की, कि मणिपुर को भी किसी को ठेके में दे दिया है या बेच दिया है, यह भी तो बताए। लेकिन नहीं, वहां पर जिस तरह लोग परेशान हैं, और जो फिर सरगर्मियां बढ़ रही हैं, थाने के थाने लूट लिए गए, थाने के हथियार लूट लिए गए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा रहा, नहीं बोला। मणिपुर पर तो नहीं बोला। ऐसा किसी ने सोचा था क्या ऐसा होगा? और वह व्यक्ति दूसरे जगह जाकर चुनाव प्रचार में लोगों की भलाइयों की बात करता हो, कैसे विश्वास करे कोई? इस बीच नितिन गडकरी का जो इस वक्त बढ़ चढ़ करके बयानबाजियां कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित होता जा रहा है। नितिन गडकरी किसके कहने पर बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ऑफर था, या मंत्री छोड़ करके जाने वाले हैं, या राजा सुनने की आदत डाल ले? यह तो सच है कि नितिन गडकरी के जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है, इससे इंकार नहीं कर सकते।
एक समन्वय वाले व्यक्ति हैं, एक सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं नितिन गडकरी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से यह चीजें देखी गई हैं। विपक्ष को वह अपना दुश्मन नहीं समझते, यह सत्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, 10 साल तो नहीं थे, 10 सालों तक हमलावर नहीं थे, अब हमलावर हुए हैं। क्यों, क्या वजह है और कौन है उसके पीछे? लाजमी है, आरएसएस है। आरएसएस के कहने पे हो रहा है, लेकिन आरएसएस एक बहुत बड़ा खेल करने वाला है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के आदिवासी समाज के अंदर जो भाषण बढ़ चढ़ कर दे रहे थे और कह रहे थे कि हरियाणा से मैं आया हूं और हरियाणा में कांग्रेस वालों को हरियाणा वाले गांव में नहीं ढुकने दे रहे, गांव से भगा रहे। और उसी वक्त कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भाषण भी चल रहा था, और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गांव वाले दौड़ा रहे थे। प्रत्याशी कच्चे रास्ते से भागते हुए नजर आया। यह हर कोई जानता है कि हरियाणा में क्या हो रहा है। लगातार खबरें आप दर्शकों तक पहुंच रही है। हरियाणा के अंदर एक तूफान सा आया हुआ है कांग्रेस का, पूरा हरियाणा कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया है। इतिहास दर्ज करने जा रही है कांग्रेस हरियाणा में जीत का, क्लीन स्वीप की जीत। नरेंद्र मोदी 5000 की भीड़ हरियाणा में नहीं जुटा पाए। वह नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हरियाणा से कांग्रेस वालों को भगा रहे हैं गांव वाले, या नरेंद्र मोदी भाग करके झारखंड चले गए। चुनाव तो हरियाणा का है, तो वह झारखंड में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, जबकि डिजिटल का जमाना है। जैसे ही नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं तो वहां का फुटेज उनके साथ जोड़ करके सोशल मीडिया में चल जाता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, झूठे साबित हो जाते हैं। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं इस देश के जो झूठ 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 ही बोलते रहते हैं। 2014 से इस देश को झूठ की ढेर पर खड़ा कर दिया, और जो झूठ नहीं बोलता था उसे भी झूठ सिखा दिया और झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा भी प्रधानमंत्री कोई आएगा, यह देश ने कभी सोचा नहीं था। ऐसे वक्त में कल्पना सोरेन ने जवाब दिया, योजनाओं को गिनाया आपने और कहा यह योजनाएं हेमंत सोरेन ने दी है। मैया स्कीम के किस के पैसे महिलाओं को हेमंत सोरेन ने भेजा है। और नरेंद्र मोदी के सामने झारखंड के अंदर कुछ भी एक शब्द ऐसे नहीं है कि उनके शासन थे तो उन्होंने क्या किया था। यह नहीं है कि इस वक्त उनकी सरकार अगर झारखंड में आ गई बाय द वे तो वह क्या करेंगे, जी नहीं। वहां है नरेंद्र मोदी के पास जो है जुमला है और झूठ का भंडार है। मणिपुर की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अपने 10 सालों की उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते कि उन्होंने 10 साल में क्या किया? कहा तो था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, जीडीपी। लेकिन है क्या असलियत? $3.4 ट्रिलियन। $3.4 ट्रिलियन को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताता है वो व्यक्ति। और कर्ज $3.3 ट्रिलियन, यानी कि 100 रुपए में 97 रुपया कर्ज लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति डंका बजा रहा है, और आगे भी कर्ज के ढेर पे बैठेगा। कई दिनों से आपको इस देश के कर्ज के बारे में और इस देश की इनकम के बारे में आप दर्शकों को मैं कई दिनों से बता रहा हूं, लगातार हर प्रोग्राम में चर्चा कर रहा हूं। और यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपकी आंखें खुले, आप जाने
कि इस कर्ज के वजह से युवा बेरोजगार हो गए हैं और महंगाई चरम सीमा पे है। इसी कर्ज की वजह से महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी छा रही है। और 2024-25 2 महीने 3 महीने तो बचे हैं, अब 2 महीने ही तो बचे हैं। या अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, 3 महीने समझ लीजिए पूरे। 3 महीने के बाद जो यह कर्ज सरकार लेगी, बेरोजगारी का आलम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए मजबूर कर देगा। महंगाई आपको भूखे मार डालेगी। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसकी कोई चिंता नहीं है। जो पिछली सरकारें, मनमोहन सिंह गए तो 50 लाख करोड़ का कर्ज था और आज 205 लाख करोड़ का कर्ज है देश के ऊपर, 4 गुना कर्ज। तो रोजगारी भी तो 4 गुना बढ़नी चाहिए थी, संस्थाएं भी 4 गुना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। बढ़ी तो उद्योगपतियों की दौलत और आपकी जेब खाली।